Hello people, this is Sakshi and welcome again to the channel PNS Teachers. For those who are new here, I am a first year BSc Nursing student at GMC Bhopal. So in this video, I will be answering your questions that you have asked in the comment section. Plus I want to talk you a little about the nursing as well as the PNST, ANMST too. So please don't forget to hit that subscribe button below, and now without any further delay, let's get started. So firstly, thank you so much for the love that you have showered in those last videos. I am so lucky that I have you all. So मेनली ये वीडियो हिंदी लैंग्वेज में होगा ताकि आप सभी लोग इसको अच्छे से समझ पाएँ. सो इन लास्ट वीडियोस में सबसे ज़्यादा पूछा गया क्वेश्चन है कि क्या ये जो क्रैश कोर्स स्टार्ट होने वाला है वो हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज दोनों में होगा और टोटली इन इंग्लिश लैंग्वेज. सो यस, ये वीडियो और ये आगे आने वाला जो क्रैश कोर्स है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में होगा. सो मेनली मैं वो जो टर्मोलॉजीज़ हैं वो तो इंग्लिश में यूज़ करूँगी बिकॉज आई डोंट नो द हिंदी टर्मोलॉजीज ऑफ पर्टिकुलर थिंग दैट विल बी गिवन इन द NCERT. बट आई विल ट्राई, मतलब मैं कोशिश करूँगी कि वो सारे चैप्टर्स को जो मैं समझा रही हूँ या सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो मैं आप लोगों को बता रही हूँ वो मैं उन्हें पूरी तरीके से हिंदी में भी एक्सप्लेन करूँ. सो क्रैश कोर्स का मेन एम होगा टू गाइड यू थ्रू आउट योर प्रेपरेशन. मीन्स आपकी पूरी प्रेपरेशन के टाइम पे आपको कौन सा चैप्टर पहले कंप्लीट करना चाहिए, किस चैप्टर के कौन से टॉपिक को ज़्यादा पढ़ना चाहिए, ये सारी चीज़ें बताई जाएंगी. सो वी विल बी स्टार्टिंग मोस्टली दैट क्रैश कोर्स फ्रॉम November 1st. So I also want to share some of the things to you too. So in the next section I just want you to discuss some of the things. बट मेनली चीज़ याद रखिए कि ये क्रैश कोर्स हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में होगा और मैं हर इम्पॉर्टेंट और डिफ़िकल्ट चीज़ को ट्राई करूँगी कि उन्हें हिंदी में भी डिस्क्राइब करूँ. सो मूविंग टू द नेक्स्ट सेक्शन, दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट और ट्राई कीजिए कि आप इस वीडियो को कम्प्लीटली देखें. सो मैं आप लोगों से फर्स्ट टाइम कहना चाहूँगी कि आप जो प्रोफेशन चूज़ करने वाले हैं मीन्स विच इज़ नर्सिंग फ्रॉम द PNST और फ्रॉम ANMTST और GNM स्टूडेंट्स टू, और दोज हु आर गोइंग टू चूज़ द PVFT सेक्शन 2. मेनली ये कोर्स जो होगा वो हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेजेस में तो होगा, बट मैनी ऑफ यू आर आस्किंग, आप लोगों में से सभी लोग ये क्वेश्चन करते हैं कि प्लीज़ दी ये हिंदी में समझाइए. अब देखिए, स्टार्टिंग में जब मैंने इस चैनल को स्टार्ट किया था मुझसे भी अभी तक पूरा टोटली इंग्लिश में कम्युनिकेट करते नहीं बनता है, बट मैं अपने आप को डेवलप कर रही हूँ एंड आई एम ट्राइंग टू डेवलप माई कम्युनिकेशन स्किल्स एंड आई ट्राई टू स्पीक इन मोस्टली इंग्लिश लैंग्वेज. सो जब मैंने नर्सिंग प्रोफेशन चूज़ किया तो उसके बाद जो फर्स्ट डील आती है वो ये कि अगली बार जाके मीन्स फर्स्ट ईयर में आप लोगों को हिंदी के साथ भी हेल्प की जाएगी, लेकिन आपको ये ज़रूरी है कि आप हिंदी के साथ साथ इंग्लिश का भी प्रॉपर नॉलेज रखें. विच मीन्स कि देखो, अब मैं आपसे जो भी वीडियो में बोलती हूँ इट इज़ नॉट डिफ़िकल्ट, मतलब वो इतना भी डिफ़िकल्ट नहीं है कि आप लोगों को समझ में नहीं आ पाएगा. अगर आपको डिफ़िकल्टी होती है तो उस वीडियो को फिर से रिवाइंड कीजिए, फिर से उस चीज़ को समझने की कोशिश कीजिए. मुझे भी इंग्लिश में पूरी तरीके से कम्युनिकेशन नहीं आता है, बट मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ कि मैं आपको सारी चीज़ें इंग्लिश में कम्युनिकेट करके बता पाऊँ. बिकॉज हम अगर ये जो प्रोफेशन चूज़ करने वाले हैं उसमें इंग्लिश और कम्युनिकेशन का बहुत ज़्यादा रोल है. सो आप ट्राई कीजिए कि मैं जो भी चीज़ें डिफ़िकल्ट हैं उन्हें कमेंट सेक्शन में पूछिए एंड आई विल ट्राई टू रिप्लाई ऑल ऑफ देम टू. सो मेरा मेन एम होना चाहिए कि मैं अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को भी डेवलप करूं. सो आप सभी लोग जो नर्सिंग प्रोफेशन या फिर वेटरनरी या किसी भी फील्ड में आगे जाने वाले हैं, सो आपके पास एक कम्युनिकेशन स्किल होना चाहिए और आपको इंग्लिश समझ में आनी चाहिए. सो अभी तो आप प्रिपरेशन कर रहे हैं और अगर अभी से ही आप इंग्लिश की भी थोड़ी थोड़ी हैबिट डालते हैं तो आपके पास ज़्यादा बेटर चांसेस होंगे कि आपकी डेवलपमेंट और आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स ज़्यादा डेवलप होंगी. तो ट्राई कीजिए कि जो भी चीज़ें आपको समझ में नहीं आती हैं यू शुड ट्राई देम अगेन एंड अगेन. मीन्स आप उस पूरे वीडियो को रिवाइंड कर सकते हैं और फिर से स्टार्ट करके देखिए कि कौन सी चीज़ें हैं जो आपको डिफ़िकल्ट लग रही हैं. अगर आपको कोई न्यू वर्ड समझ में आता है किसी भी इंग्लिश वीडियो में तो आप उसका मीनिंग देखिए, आप उस मीनिंग को नोट कीजिए और अपनी डेली लाइफ में उस वर्ड की प्रैक्टिस भी कीजिए. दिस विल हेल्प यू अ लॉट.
सो अगर हमारे पास ये कम्युनिकेशन स्किल फ्रॉम द स्टार्टिंग, मतलब अभी जब आप प्रिपेयर कर रहे हैं और तब से ही आप इंग्लिश की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो सोचिए आफ्टर बाय द टाइम यू विल गेट सिलेक्टेड, मीन्स जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा और आप वहाँ जाएंगे तो आप चीज़ों को जल्दी समझ पाएंगे। डॉक्टर्स और ऑल द टीचर्स जो भी आप लोगों को पढ़ाने वाले हैं वो मोस्टली इंग्लिश लैंग्वेज में होगा, और हमें भले ही हिंदी आती है मोस्टली, लेकिन इंग्लिश थोड़ी कम समझ भी आ रही है, तो हम ट्राई करेंगे कि हमारी इंग्लिश और ज़्यादा इम्प्रूव हो जाए। सो ट्राई कीजिए कि जो आपको इस वीडियो में भी समझ में नहीं आता है आप उसे वापस से रिवाइंड कीजिए और एक बार फिर से उस वीडियो को पूरा सुन के और ट्राई करके समझने की कोशिश कीजिए। सो आफ्टर विच यू विल फाइंड कि आपको जो चीज़ें शायद पहली बार में समझ में नहीं आई थी वो अब दूसरी बार देखने में क्लियर हो रही हैं। और अगर ये सारी चीज़ें करने के बाद भी आप लोगों को डिफ़िकल्टी होती है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछिए, एंड आई विल मेक श्योर कि जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा मैं आप सभी का उस चीज़ के लिए रिप्लाई भी करूँगी। सो प्लीज़ आप लोग ट्राई कीजिए। मैं ज़्यादा डिफ़िकल्ट कोई भी वर्ड यूज़ नहीं करती हूँ, बस मैं ट्राई कर रही हूँ कि मैं सारी चीज़ों को इंग्लिश में ईजिली समझा पाऊँ, सो दैट आपकी भी इम्प्रूव होगी इंग्लिश और ये आगे जाके आपको आपके प्रोफेशन में बहुत यूज़फुल होगी। सो नेक्स्ट वीडियो में आप सबसे पहले उस वीडियो को 1 या 2 बार, जितनी बार भी आपको समझ में नहीं आ रहा है, या फिर रिवाइंड करके देखिए या फिर उसकी स्पीड स्लो करके देखिए, और एनीथिंग जिससे आपको हेल्प हो रही है, हर चीज़ का मीनिंग जानिए और यूज़ कीजिए। तो हमारे पास बहुत ज़्यादा बड़े बड़े ड्रीम्स हैं, हमें बहुत सारा इम्प्रूवमेंट और बहुत सारे अचीवमेंट्स को भी हासिल करना है। सो फॉर दैट वी नीड टू फोकस एंड वी नीड टू प्रैक्टिस मोर। और इसके लिए अगर आप जाके डायरेक्ट एडमिशन लेंगे और फर्स्ट ईयर में आपको बिल्कुल भी इंग्लिश समझ में नहीं आएगी, तो उस टाइम आपके पास वैसे ही बहुत सारी नई चीज़ें होंगी जो आपने पहले नहीं पढ़ी हैं, और अगर उस टाइम पे आप अपनी इंग्लिश इम्प्रूवमेंट को टाइम देंगे तो आपके पास बहुत ज़्यादा काम और बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज भी आ जाएंगी। सो प्रैक्टिस कीजिए कि अभी बस जो छोटे छोटे सेंटेंसेस या फिर छोटे छोटे जो वर्ड्स होते हैं उनको प्रैक्टिस कीजिए अपनी डेली लाइफ में, और ट्राई कीजिए कि आप सारी चीज़ें जो इंग्लिश में दी गई हैं उन्हें समझ भी पाएँ। सो दिस विल डेफिनेटली हेल्प यू, और ये सारी चीज़ें आपकी पर्सनालिटी और आपकी प्रोडक्टिविटी दोनों को डेवलप करेंगी। सो अगर हम इस वीडियो को कंक्लूड करते हैं तो जो चीज़ें हमें याद रखनी है कि आज से हम लोग इंग्लिश को भी उतना ही टाइम देंगे जितना हम बायोलॉजी, फिजिक्स या केमिस्ट्री सेक्शन को भी देते हैं। सो आप लोग नए नए इंग्लिश के वर्ड्स जो भी आपको मिलते हैं उनको ट्राई कीजिए समझने की, प्लस अगर नहीं आता है तो गूगल या डिक्शनरी से उस वर्ड को सर्च कीजिए, उसका मीनिंग देखिए और उसको डेली लाइफ में कम्युनिकेशन में यूज़ करने की कोशिश कीजिए। इससे प्रॉफिट होगा कि फर्स्ट ईयर में आप अपनी स्टडीज़ पे फोकस कर पाएंगे, ना कि अपनी इंग्लिश इम्प्रूवमेंट में। So this will going to help you a lot, and this is all that I want to convey. So let me tell you that आप लोग जो भी प्रोफेशन चूज़ करने वाले हैं that is very great, और हम लोग आज से ट्राई करेंगे कि हम अपनी हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज और अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को भी इम्प्रूव करेंगे। So that's all for today. This is Sakshi. Please don't forget to hit that subscribe button below, to like this video, share it with your friends, and I will catch you in the next video.